तो बिहार में एनडीए में घमासान है। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तेजस्वी यादव को भी पीछे छोड़ दिया है चिराग पासवान ने। बीजेपी के कार्यकर्ता नेता क्या सोचते हैं चिराग पासवान के इस स्टैंड के बारे में बातचीत करेंगे। बीजेपी के दफ्तर में है। आप बताइए, बीजेपी के चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, कैसा लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारी गठबंधन सशक्त है और आज हमारे प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी तीनों गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए आगाज। वो पॉलिटिकल बात नहीं। चिराग पासवान जो नीतीश सरकार के खिलाफ हमला बोल रहे हैं वो कैसा लग रहा है? अब उनकी व्यक्तिगत ये है, उसमें हम लोग ठीक है कि नहीं? नहीं, ये तो ठीक नहीं होना चाहिए। किसी तरह की अगर कुछ बातें हैं तो मिल बैठ करके बात करनी चाहिए। चलिए, आप बताइए क्या सोचते हैं, चिराग पासवान को ऐसे नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना चाहिए? गठबंधन में रहेंगे तो नहीं बोलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है गठबंधन छोड़ने के मूड बना रहा है? अब वो तो उनकी मर्जी है, हम तो नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी के लोग तो उनको नहीं छोड़ रहे हैं, वो छोड़ना चाहेंगे तो छोड़े। ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कोई बात। आप बताइए, क्या नीतीश सरकार के खिलाफ चिराग पासवान लगातार बोल रहे ये हैं? अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। मिलजुल करके बात करनी चाहिए, बात के आधार पर बढ़ाना चाहिए और ये तरीका ठीक नहीं है। आप बताइए, आप क्या सोचती हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऐसे ही चलता है। चुनाव का समय जब आता है तो थोड़ी थोड़ी आदमी अपनी ही सरकार की बखिया उधेड़ रहे हैं वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तात्कालिक है। हमारा गठबंधन मजबूत है और हम लोग साथ मिल बैठ के इसके मामला का समाधान। चिराग पासवान तो जन समस्या को उठा रहे हैं, जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं, ठीक है कि नहीं? नहीं, ये उठा रहे हैं, ठीक है, उठाना चाहिए। नेता है, सबको अधिकार है, उठाना चाहिए। लेकिन ये कोई बात नहीं है। जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, एनडीए की सरकार अच्छा कार्य कर रही है। ये तात्कालिक अभी है, सारा चीज़ हमारा अच्छा चल रहा है, अच्छा है। एनडीए में सब कुछ सामान्य है और सब कुछ मजबूत है। हमारा गठबंधन अटूट है। चलिए, तो सब कुछ सामान्य है। आप बताइए, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हमारी बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में छोटी छोटी बातें होती रहती। चिराग पासवान जो मुद्दे उठा रहे हैं सही उठा रहे हैं कि नहीं? ऐसा कुछ कोई खास मुद्दा नहीं है, समझे ना। इसको मिल बैठ करके हमारी पार्टी सोल्व कर ले। कोई बड़ी परिवार में बोले ना, थोड़ी मोड़ी समस्याएं होती ही रहती है, क्योंकि भाजपा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भावना से हम अवगत करा रहे हैं चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश सरकार की मुखालफत कर रहे हैं उससे कितना सहमत है? चिराग पासवान वैसा कोई बात नहीं है, वो एनडीए में थे, एनडीए में रहेंगे। जो मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, वो ठीक है कि नहीं? नहीं, उसकी कोई बात नहीं है। अरे ठीक है या सही है, गलत है, दो ही हो सकता है ना। नहीं, वो ठीक नहीं है, लेकिन सरकार के साथ है, वो एनडीए के साथ रहेंगे। चलिए, तो आप देख लीजिए यहाँ पर चिराग पासवान जो लगातार नीतीश सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं उससे सहमत हैं? ऊपर लेवल की बात है, मेरे दिमाग से बाहर की बात है। चिराग पासवान नीतीश सरकार की घेराबंदी लगातार कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, क्या वो ठीक है? सब कुछ अच्छा है। उनका अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छा है, बिल्कुल। चिराग पासवान पर क्या प्रतिक्रिया? चिराग पासवान जो अभी प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो बिल्कुल ही बचकनिया प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसा प्रतिक्रिया उनको नहीं देना चाहिए। ये हम साथ है। इनका प्रतिक्रिया जो है वो हर मामले में गलत। सरकार की क्या आप बताइए, चिराग पासवान जो नीतीश सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं उससे सहमत हैं? ना ना। बोलिए। हाँ, क्या है? चिराग पासवान जो नीतीश सरकार के खिलाफ मुद्दे उठा रहे हैं वो कितना सही है? बिल्कुल गलत है, निराधार है। आप लोग कितना असहज महसूस कर रहे हैं अपने ही पार्टनर, अपने ही सरकार? देखिए, चिराग पासवान को अभी सब आपस में मिलजुल के बात करना चाहिए, कैसा क्या है, ऐसे नहीं बात किया जा सकता है। चिराग पासवान जो सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं नीतीश सरकार की, उससे कितना सहमत है? इसमें सहमत का तो कोई बात नहीं है। नहीं, वो जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं, करेंगे सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। वो अपना जो समझ रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। चिराग पासवान जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? नहीं, हम इसमें कोई कुछ नहीं कह सकते। चलिए, और भी यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है? बात ऐसा है, एनडीए में कोई बिखराव नहीं है, न कबो बिखराव हुआ है और न कबो बिखराव होगा। मेरा ये सवाल नहीं है कि बिखराव है कि नहीं। चिराग पासवान जिन मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं वो सही है या नहीं? देखिए भाई,
एनडीए के अंग है चिराग पासवान जी, और मैं यही कहूँगा क्या कर रहे का, लेकिन एनडीए का अंग है, एनडीए में रहेंगे, एनडीए के साथ देंगे। हाँ, मैं इतना ही कहूँगा। चलिए आप बताइए क्या चाहते हैं चिराग पासवान जी, जिस तरह से जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाकर सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं उसको? देखिए, एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है और आने वाला चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भाजपा के कह दिया है, प्रभारी जी ने भी कह दिया है, और डेवलपमेंट के नाम पर सवाल ये नहीं है चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं उससे आप खुश हैं या नाखुश हैं? देखिए, खुश नाखुश का सवाल नहीं है, ये पोल अलायंस होता है और पोल अलायंस में हर पार्टी की अपनी अलग विचारधारा होती है, लेकिन कुल मिला के एनडीए इंटैक्ट है और हम मिल के लड़ेंगे। और सही उठा रहे हैं मुद्दा कि नहीं, ये पूछ रहे हैं? देखिए, सही और गलत का आकलन मान लिया कोई क्षेत्र में अपने करते हैं, क्षेत्र के अंदर कोई अधिकारी काम नहीं किए तो उस पर डिपेंड करता है, ये इसलिए ये विषय नहीं है, लेकिन एनडीए इंटैक्ट। चलिए आप लोगों को कैसा लगता है चिराग पासवान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले? देखिए, गठबंधन का आंतरिक मामला है और इस पर हम लोग टिप्पणी क्या करें। अरे आप नेता थोड़े हैं कि कर दीजिएगा तो आफत आ जाएगी। आप बताइए आपको लगता कैसा? पार्टी का मामला है, गठबंधन का मामला है, वो लोग बैठ कर समझेंगे। इसमें हमको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा बुरा आपको सामने परिणाम आएगा, तुरंत आएगा। आप बताइए आपको क्या लगता है, नीतीश सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं चिराग पासवान, अच्छा लगता है आपको कि बुरा लगता है? बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो काम किया है, तो विरोधी जो दल है इतना बढ़िया काम करते हुए भी बुराई कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। चिराग पासवान बुराई कर रहे हैं, विरोधी नहीं कर रहा है। चिराग पासवान जी के नहीं बोल रहा है, चिराग पासवान भी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा। आप बताइए। जहाँ कुछ कमी लगता होगा वो बात उठाते होंगे और सरकार उनकी बातों को गंभीरता से लेकर उस कमी को दूर करने का भी प्रयास करेगी, लेकिन मेरे जानकारी में तो अभी तक कुछ आया नहीं है कि चिराग जी बहुत गंभीर आरोप और गंभीर इस तरह का कमी निकाल रहे हैं, हमको तो ये जानकारी में भी है नहीं। तो आप देख रहे हैं लगातार चिराग पासवान तेजस्वी यादव को पीछे छोड़ चुके हैं नीतीश कुमार की मुखालफत के मामले में, और बीजेपी के दफ्तर में हम हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये सोचते हैं। चिराग पासवान जिस तरह से मोर्चा खोले हुए हैं, सरकार की कमियां गिना रहे हैं, उससे कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, यहाँ सवाल एनडीए का है। नहीं, मेरा सवाल है चिराग पासवान सरकार की कमी खामी गिना रहे हैं, उससे बीजेपी के कार्यकर्ता कितने सहज हैं? नहीं, खामी नहीं गिना रहे हैं। मैंने बार बार कहा कि हम लोगों का पोल अलायंस है, हर पार्टी की अपनी विचारधारा है, अपने पार्टी संगठन में अपने कार्यकर्ताओं उनके विचारधारा से राय रखते ही है कि नहीं बीजेपी? भाई, हम कह रहे हैं एनडीए इंटैक्ट है। एनडीए का मतलब हुआ तीनों पार्टी एक साथ है, तीनों पार्टी एक साथ इंटैक्ट होकर के चुनाव लड़ेगी और हम जीतेंगे। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे बातचीत के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बीजेपी को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है चिराग पासवान जिस तरह से जन सरोकार से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, नीतीश सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता चिराग पासवान के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चिराग पासवान है तो सब कुछ मुमकिन है चुनाव में। चलिए और लोगों से बात करेंगे, बीजेपी के कुछ नेताओं से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान के नीतीश सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे मुहिम से बीजेपी के नेता कितने सहज और असहज हैं।